अस्सलामुअलैकुम जनाब, क्या हाल चाल है आप सबके। दुआ है कि आप सब खुश रहें। आप देख रहे हैं एजे इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल और मेरा नाम आमिर है। प्यारे दोस्तों, लैंप्स की दुनिया में काफ़ी इकसाम पाई जाती हैं और हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर इल्यूमिनेशन के लिए, लाइटिंग के लिए बेशुमार इकसाम के लाइटिंग सोर्स, चाहे वो पॉइंट सोर्स हों, चाहे वो लाइन सोर्स हों, उनका इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि आपको मेरे सामने काफ़ी इकसाम के जो इलेक्ट्रिकल लैंप्स हैं, जो एल्यूमिनेशन सोर्सेज हैं, वो नज़र आ रहे हैं। जैसा कि मोस्ट कॉमन इस्तेमाल होने वाला हमारा ये 100 या 60 वाट का इनकैंडिसेंट लैंप, जो कि आज से कुछ साल पहले कसरत के साथ जो है वो पाकिस्तान में घरों में इस्तेमाल होता था, जब बिजली जो है वो सस्ती हुआ करती थी। आजकल चूँकि बिजली महंगी है तो इसलिए इनकैंडिसेंट लैंप जो है वो हम इस्तेमाल नहीं करते। उसके बाद बारी आई जनाब ये CFL, जिसको हम कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लाइट कहते हैं या फिर एनर्जी सेवर भी कहते हैं इसकी, तो ये भी जो है वो काफ़ी हद तक इस्तेमाल होता रहा है। इसी तरह से उसके बाद आपके पास आ गया ये LED बल्ब, जो कि आजकल कसरत के साथ जो है वो इल्यूमिनेशन के लिए इस्तेमाल हो रहा है। हम घरों में, इसके अलावा ऑफिस वगैरह में सीलिंग लाइट्स के अंदर जो है वो इसको इस्तेमाल करते हैं। इनकी ख़ास बात ये होती है कि ये एक तो बिजली भी कम खाते हैं और इसके अलावा इनकी लाइफ भी ज़्यादा होती है, इनके ल्यूमेंस भी ज़्यादा होते हैं। LED बल्ब और एनर्जी सेवर के अंदर दोनों में से कौन सा ज़्यादा एफिशिएंट है या फिर हमें घर में कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए, इसके ऊपर मैं एक पर्टिकुलर अलग से वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपको शौक़ हो तो आप देख सकते हैं। अभी इससे ऊपर की भी एक चीज़ मार्केट में आ गई है जो SMD लाइट के नाम से जानी जाती है और सीलिंग के अंदर उसको लगाया जाता है। उसकी लाइफ वैसे काफ़ी कम होती है इनकी निस्बत, लेकिन रोशनी अच्छी होने की वजह से और दिखने में खूबसूरत लगती है, इसलिए ज़्यादातर लोग उसको प्रेफर करते हैं। इसके अलावा प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको जो एक नई इकसाम के लैंप्स दिखाने लगा हूँ, नई इस हवाले से तो नहीं है, दुनिया में इनको आए हुए काफ़ी अरसा हो चुका है, लेकिन मैंने अपने चैनल के ऊपर इनके ऊपर आज से पहले वीडियोस अपलोड नहीं की। तो मैं उसूल बरकत के लिए जो है वो चाहता हूँ कि लैंप्स की जितनी भी इकसाम है उनके ऊपर जो है वो मेरे चैनल के ऊपर स्टॉक वीडियोस मौजूद होनी चाहिए, ताकि इन फ्यूचर अगर कोई स्टूडेंट या फिर आप में से कोई इन लैंप्स के बारे में भी जानना चाहता है तो उसको थोड़ा आइडिया हो जाए कि वो ये क्या चीज़ें हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ जी सोडियम वेपर लैंप, मर्करी वेपर लैंप और मेटल एलाइड लैंप की। ये जो वेपर लैंप्स होते हैं ये ऐसे लैंप्स होते हैं जनाब जिनके अंदर किसी खास धात या फिर गैस को बतौर डिस्चार्ज मीडियम के हम इस्तेमाल करते हैं, और इनको आप जो स्ट्रीट लाइटिंग होती है या फिर जो फ्लड लाइटिंग होती है उनके अंदर इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अक्सर आपने मुख्तलिफ टाउन्स में, कॉलोनीज़ में या फिर बड़ी शहरों के आसपास जो पोल्स लगे होते हैं लाइटिंग के लिए, उनके ऊपर जो बड़ी लाइट्स लगी होती हैं, एमरजेंसी लाइट्स हों या फिर चाहे फ्लड लाइट हों या फिर स्ट्रीट लाइट्स हों, उनके अंदर अक्सर इन लैंप्स का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इनकी एक तो रोशनी ज़्यादा होती है और इसके अलावा लाइफ भी इनकी अच्छी होती है। तो इस वीडियो में मैं इन तीनों लैंप्स को, सोडियम वेपर लैंप, मर्करी वेपर लैंप और मेटल हैलाइड लैंप, इन तीनों को ऑन करके आपको दिखाऊंगा कि इनको ऑन कैसे किया जाता है, इनकी सर्किट डायग्राम किस तरह से होती है और इनको हम कैसे इस्तेमाल करते हैं और इनके क्या क्या फ़ायदे हैं। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं ये वाले जो लैंप्स हैं इनको साइड पे कर देता हूँ। ये प्लास्टिक का आम LED बल्ब है और ये जिसको 0 वाट कहा जाता है, ये वैसे 0 वाट नहीं होता, ये एक्चुअल में कितने वाट होता है अगर आप ये भी जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे जो सबसे पहली वीडियो है, जो कि मैंने अपना चैनल आज से 2-2.5 साल पहले जब बनाया था, तो सबसे पहली जो वीडियो है वो मैंने इसी टॉपिक पे बनाई थी कि 0 वाट के बल्ब को 0 वाट क्यों कहते हैं। तो वो भी आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। अभी फिलहाल मैं इसको वेल लेफ्ट करता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं प्यारे दोस्तों सोडियम वेपर लैंप की। जैसा कि इसके नाम से जाहिर है कि ये एक ऐसा लैंप है, डिस्चार्ज लैंप है, जिसके अंदर सोडियम धात को बतौर वेपराइजेशन मीडियम के इस्तेमाल किया जाता है। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर एक ये बड़ी ट्यूब है, बाहर इसकी जो नाली है ये है, और इसके अंदर एक और वाइट कलर की छोटी सी ट्यूब आपको नजर आ रही है जिसके अंदर सोडियम की जो धात है उसको भरा गया है। और उसके बाद ये जो बाहर वाली इसकी धात है, इसके अंदर इंडियम ऑक्साइड को जो है वो बतौर थर्मल कंडक्टिविटी के या फिर हीट एब्जॉर्ब मीडियम के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, वो इसके अंदर है। और इसके अलावा ये जो बाहर वाला इसका केस है, बल्ब की जो बॉडी है लैंप की, इसके अंदर नियॉन गैस को भी जो है वो भरा जाता है। तो ये जो सोडियम वेपर लैंप है ये इस्तेमाल होता है जी आपकी स्ट्रीट लाइट्स के अंदर, इसके अलावा आपकी फ्लड लाइट्स के अंदर भी इस्तेमाल होता है। अक्सर जब आप बड़ी शाहराओं या रोड्स के किनारे से गुजरते हैं तो आपने देखा होगा कि ऑरेंज कलर की एक बड़ी अननेचुरल सी लाइट आपको नज़र आती होगी, जिसके नीचे अगर आप अपना जिस्म देखें, अपने हाथ देखें, तो आपको बड़ा एक गैर फितरी और अननेचुरल सी लुक आती है। तो इसकी जो रोशनी होती है ये बड़ी अजीब सी होती है। इसकी रोशनी में ख़ास बात यह है कि जिंदा जिस्म भी जो है वो मुर्दा किसी लुक देता है, ये इसकी निशानी है। तो इसको जो है वो स्ट्रीट लाइटिंग के अंदर इस्तेमाल किया जाता है।
ये काफ़ी इकसाम की जो वाटेज हैं उनके अंदर अवेलेबल होता है। मेरे पास इस वक्त ये जो लैंप है सोडियम वेपर लैंप, ये 250 वाट यानी कि 250 वाट की रेटिंग के अंदर अवेलेबल है। तो चलिए अब सबसे पहले मैं यूँ करता हूँ कि इसको मैं यहाँ पर इस होल्डर के अंदर जो है वो टाइट कर लेता हूँ और उसके बाद मैं आपको इसको ऑन करके दिखाता हूँ कि जब ये ऑन होता है तो किस तरीके से ऑन होता है, इसके ऑन होने में कितने मिनट लगते हैं और कैसी इसकी रोशनी दिखने में होती है। अब उससे पहले मैं आपको ऑन करने से पहले एक चीज़ दिखा दूं कि ये जितने भी वेपराइज्ड लैंप होते हैं, डिस्चार्ज लैंप जिनको हम कहते हैं, जैसे कि सोडियम वेपर लैंप, मर्करी वेपर लैंप और इस फैमिली में जितने लैंप्स हैं, इनको डायरेक्टली ऑन नहीं किया जाता बल्कि इनको इग्निशिएट करने के लिए, इनके अंदर गैस को ब्लास्ट करने के लिए, सोडियम को वेपराइज करने के लिए बाहर आपको अलग से एक एलसी सर्किट लगाना पड़ता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये एक अदद बड़ी कॉइल या चोक या ट्रांसफार्मर लगाया गया है फिलिप्स का, जैसा कि आपकी नॉर्मल जो ट्यूबलाइट होती है उसके अंदर भी ये लगा होता है। इसका काम ये है कि इसके अंदर जो गैस है उसको डिस्चार्ज करने के लिए, उसको वेपराइज करने के लिए 220 वोल्ट काफ़ी नहीं होते बल्कि उसमें आपको 500-600 वोल्ट दरकार होते हैं। तो ये जो ट्रांसफार्मर है या फिर ये जो कॉइल है ये उन वोल्टेजेस को स्टेप अप करती है और उसके बाद हमारी जो गैस है ये वेपराइज हो जाती है। और उसके साथ ये एक पावर इग्नाइटर दिया गया है जो कि इग्निशिएट करता है, आर्क पैदा करता है। तो इन दोनों को मिलाकर जो है वो आगे होल्डर में लगाया जाता है, जिसकी सर्किट डायग्राम आपको इस वक्त स्क्रीन के ऊपर भी जो है वो नजर आ रही होगी। तो चलिए अब सबसे पहले मैं यूं करता हूं कि मैं इसको ऑन करता हूं। आपने ऑब्जर्व ये करना है, इस पूरी वीडियो बनाने का मकसद ये है कि सोडियम वेपर लैंप और मर्करी वेपर लैंप का ऑन होना बजाते खुद एक जो है वो एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ये ऑन कैसे होता है। तो जैसे ही मैं इसकी सप्लाई का स्विच ऑन करता हूं तो ये देखें कि बड़ी अजीब सी बिजलियां सी चमकी हैं और आप देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता इस लैंप के अंदर, इसकी जो अंदर वाली ट्यूब है उसके अंदर जो सोडियम की धात भरी गई है वो आहिस्ता आहिस्ता वेपराइज होना शुरू हो गई है। इसके अंदर डिस्चार्ज जो है वो वकूअ पज़ीर हुआ है और आहिस्ता आहिस्ता कुछ मिनट लगेंगे और उसके बाद ये जो लैंप्स हैं ये डायरेक्टली ऑन नहीं होते कि आपने फ़ौरन ऑन किया और इन्होंने रोशनी देना शुरू कर दी, बल्कि इनके अंदर जो गैस भरी जाती है वो आहिस्ता आहिस्ता डिस्चार्ज होती है और जैसे जैसे डिस्चार्ज होती है वैसे वैसे उसकी वेपराइजेशन होती है और साथ साथ उसकी रोशनी में जो है वो इजाफा होता है। जैसे अभी आप देख रहे हैं कि बल्ब की जो रोशनी है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है। तो अब मैं वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि कितनी देर में ये जाके ऑन होता है प्रॉपरली। जी तो जनाब आप देख सकते हैं कि तकरीबन 2 से 3 मिनट इसको लगे हैं प्रॉपरली ऑन होने में और अभी भी ये आहिस्ता आहिस्ता ऑन हो रहा है। और आप इसकी रोशनी देख सकते हैं। इसकी रोशनी में अगर मैं आपको ये देखें हाथ दिखाऊं तो ये बड़ा एक अजीब सा, अब आपको कैमरे में उस तरह से फील नहीं हो रहा होगा क्योंकि अभी मैं जिस जगह के ऊपर ये वीडियो शूट कर रहा हूँ यहाँ पे ऑलरेडी जो दूसरी लाइटें हैं, ट्यूब लाइट्स वगैरह वो ऑन हैं, तो इस वजह से आपको इस तरह की लाइट नज़र आ रही है। अभी ये जाके आस्ता आस्ता प्रॉपर जो है वो ग्लो करना शुरू हुआ है और अच्छी खासी इसकी हीट भी है और इस तरह की इसकी ऑरेंज कलर की जो है वो लाइट होती है। और अक्सर आप माल रोड वगैरह पे इस तरह से जब अपने आसपास जाते हैं कॉलोनीज़ में तो आपको जो ऑरेंज कलर की लाइट दिखती है वो सारे के सारे सोडियम वेपर लैंप्स लगे होते हैं। डिफरेंट रेटिंग के अंदर ये आता है, मैंने जैसे कि आपको बताया है 40 वाट, 65 वाट, 85 वाट, 140 वाट, 250 वाट। तो ये 250 वाट का एक सोडियम वेपर लैंप है। सोडियम वेपर लैंप के बाद प्यारे दोस्तों बारी है जनाब मर्करी वेपर लैंप की। जैसा कि इसके भी नाम से जाहिर है कि जैसे उस लैंप के अंदर वेपराइजेशन के लिए और डिस्चार्ज के लिए सोडियम धात का इस्तेमाल किया जाता है, इसके अंदर मर्करी का इस्तेमाल किया जाता है और इसके अंदर भी इसी तरह से जो ऑर्गन गैस है वो भरी जाती है और बाकी ये वैक्यूम पर मुश्तमिल होता है। जहाँ पर इसके अंदर ये जो छोटी आपको ट्यूब नज़र आ रही है इसके अंदर बेसिकली मर्करी गैस भरी जाती है और बाकी जो इसके कंपोनेंट्स हैं वो भी आप गौर से देख सकते हैं। इसके अंदर काफ़ी सारे कंपोनेंट्स हैं। तो चलिए अब बिस्मिल्लाह पढ़ के मैं उसी होल्डर के अंदर, क्योंकि इसको और सोडियम वेपर लैंप दोनों को ऑन करने का सेम प्रोसीजर है, इसके लिए भी इग्नाइटर और साथ में आपको ये इंडक्टर चाहिए होता है और मर्करी वेपर लैंप के लिए भी ये दो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। तो चलिए जनाब अब इसको भी ऑन करते हैं और देखते हैं कि इसका क्या बिहेवियर है। तो आप देख सकते हैं कि अल्ट्रा वायलेट किस्म की लाइट जो है वो इसमें से स्टार्टिंग में निकलती है, जो कि कभी पिंक हो जाती है, कभी ग्रीन हो जाती है, कभी वाइट हो जाती है और आहिस्ता आहिस्ता ये बल्ब जो है वो ग्लो करता है और अपनी जो मतलूबा रोशनी है उस तक पहुंचने की कोशिश करता है। तो चलिए अब वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं जब तक ये अपनी फुल कैपेसिटी के ऊपर ऑन नहीं हो जाता। तो प्यारे दोस्तों तकरीबन 10 मिनट वेट करने के बाद आप देख सकते हैं कि इसकी लाइट जो है वो काफ़ी तेज़ है, इसके ल्यूमेंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और शायद आपको इस वक्त वीडियो में भी थोड़ी फ्लिकरिंग नज़र आ रही होगी।
तो ये इसी की वजह से है क्योंकि मैंने कैमरा बहुत क्लोज़ किया हुआ है इसके, और इसकी जो लाइट है उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, और इसकी लाइट में भी आप देख सकते हैं कि जो आपके हाथ पाँव हैं वो बिल्कुल अजीब से लगते हैं। इसमें और सोडियम वेपर लैंप में फ़र्क ये है, अगर कहीं पे ये लगा हो तो आप कैसे पता चलाएंगे कि भाई ये सोडियम वेपर लैंप है, ये मरकरी है। निशानी मैंने आपको बताई कि जो सोडियम वेपर लैंप होता है उसकी लाइट ऑरेंज कलर की होती है, और जो आपका ये मरकरी वेपर लैंप है इसकी लाइट बिल्कुल वाइट होती है। इससे वाइट लाइट मैंने शायद ही कहीं देखी हो, और इसके जो वाइट लाइट है इसके अंदर थोड़ा सा जो ब्लू शेड है वो भी आता है, यानी कि नीली नीली और वाइट वाइट तरह की इसकी लाइट है थोड़ी सी, और जो आपका सोडियम वेपर लैंप है उसकी थोड़ी सी येलो और ऑरेंज शेप की जो लाइट है। तो जो मरकरी वेपर लैंप होता है ये ऑन होने में तकरीबन 10 से 15 मिनट लगाता है। 10 से 15 मिनट बाद ये अपने फुल समझेंगे जोबन पे आ जाता है। और इस लैंप के अंदर एक ख़ास बात कि अगर मैं इसको ऑफ़ करता हूँ, जैसे कि आपने देखा कि ये ऑफ़ हो गया, और अब मैं फ़ौरन अगर इसको ऑन करने की कोशिश करता हूँ तो ये दोबारा से ऑन नहीं होगा। ये देखें, आप स्पार्क क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है लेकिन वो ऑन नहीं हो पा रहा। तो इसके लिए आपको दोबारा से तकरीबन 10 से 15 मिनट वेट करना पड़ेगा इसको ठंडा होने का, और फिर आप जाकर इसको दोबारा से ऑन कर पाएंगे। तो ये मरकरी वेपर लैंप के अंदर एक खामी कह लें या एक पॉइंट है जो कि होता है। सबसे आखिर में बारी है जनाब मेटल हैलाइड लैंप की। ये जो आप देख सकते हैं ये मेरे हाथ में इस वक्त मेटल हैलाइड लैंप है, और इसको ऑन करने के लिए ये जो सर्किट है यानी कि पावर इग्नाइटर और ये जो इंडक्टर है इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। ये डायरेक्टली जो है वो आप लैंप होल्डर के अंदर लगा कर जो है वो इसको ऑन कर सकते हैं। इसकी जो रेटिंग है जनाब वो है 400 वाट। तो चलिए अब इसको ऑन करके देखते हैं। वाह जी वाह, इसकी लाइट तो बड़ी कमाल की है जी। एक तो ये डायरेक्टली ऑन होता है, और दूसरा एक बड़ी अजीब सी बात कि इसकी हीट बहुत ज़्यादा है। समझें कि मैं कम से कम 2 फुट के फासले पे खड़ा हूँ और मुझे यूँ लग रहा है जैसे मैंने कोई इलेक्ट्रिक हीटर ऑन कर दिया है। और इसकी लाइट जो है बड़ी खूबसूरत जो है वो समझें कि इसमें आपके जो हाथ पाँव हैं वो बड़े निखर के आते हैं। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि जैसे आपकी इल्यूमिनेशन सोर्सेज होते हैं जो कि आप फ्लड लाइटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, ख़ास तौर पर स्टूडियो लाइटिंग के अंदर जिस तरह की उनकी लाइट होती है बड़ी तेज़ हाई इंटेंसिटी वाली और शौक, उस तरह की इसकी मेटल हैलाइड लैंप की लाइट है। और ये डायरेक्टली ऑन होता है, और अगर आप इसको ऑफ करके उधर ही दोबारा से ऑन करें तो वहीं से ऑन हो जाता है जैसे कि आपके नॉर्मल जो लैंप हैं वो होते हैं। और सबसे आखिर में हमारा ये है जी हैलोजन लैंप, जो कि नॉर्मली इनकैंडिसेंट टाइप भी आप इसको कह सकते हैं, या हैलोजन जिसके अंदर जो है वो इस्तेमाल की जाती है। नॉर्मल जो इसकी लाइट है शादियों वगैरह के अंदर जो है वो इसको इस्तेमाल किया जाता है, या फिर इसके अलावा जो मूवी मिक्सिंग वाले कैमरास होते हैं बड़े, उनके ऊपर जो लाइटिंग के लिए लगाया जाता है वो भी हैलोजन लैंप हो सकता है। तो ये थी वीडियो जनाब प्यारे दोस्तों, सोडियम वेपर लैंप, मरकरी वेपर लैंप और मेटल हैलाइड लैंप की वर्किंग के बारे में कि जब वो ऑन होते हैं तो क्या उनका रोशनी किस तरह की दिखती है, उनको ऑन करने के लिए क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए होता है, और इसके अलावा इनकी रोशनी से आप कैसे पहचान कर सकते हैं कि इस वक्त आपके सामने कौन सा जो लैंप है वो ऑन है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको टाइप्स ऑफ लैंप्स के बारे में ये जो एक मुख्तसर सी वीडियो थी ये काफ़ी हद तक पसंद आई होगी। अगर आपके इस बारे में कोई सवालात हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आप आइंदा भी इस तरह की इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड नॉलेजफुल इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप इस यूट्यूब चैनल एजे इलेक्ट्रिक को सब्सक्राइब करें, और इस तरह की वीडियोज़ को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।